मीरा रोड में ना सर बहुत किस्से हैं, हॉन्टेड हॉरर बहुत किस्से हैं वहां पर। लेकिन ये अलग अलग इंडिविजुअल पर थोड़ा होता है ना, कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, अरे मेरा रोड पर कुछ नहीं, लेकिन मेरा रोड बहुत बड़ा बहुत बड़ा है है ना। बिल्कुल। और नया नगर की जो बैक रोड है वो हम्म। तो है ही फेमस, हम्म। बहुत ज्यादा फेमस है। उसकी तो कई कहानियां हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं बाद में। अभी हम्म। जो मेन है उस पर बात करते हैं। चलो ठीक है। तो ये है एक हस्बैंड वाइफ जो बॉम्बे शिफ्ट होते हैं, और जो फीमेल है उनका नाम है ऋतिका, हम्म। और उनके हस्बैंड का नाम रहता है अमन। मीरा रोड में एक बिल्डिंग है, पर अभी शायद उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया डिमोलिश। था, पूरी खराब वो हो चुका है। हम्म। उसका नाम था सुदर्शन हाइट्स, ओके। हाईवे रोड की साइड पर पड़ती थी वो। हम्म। तो वहां पर मतलब ये लोग बहुत हंटिंग करते हैं बेसिकली, फ्लैट्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। जो होता है ना कि न्यूली मैरिड हैं, अब हम्म। इनको अपने सपनों का घर चाहिए मुंबई सिटी में। हम्म। तो बहुत जगह ढूंढते हैं, बजट में भी होना चाहिए, सब कुछ ढूंढते हैं करते हैं, बट इनको नहीं मिलता। देन अमन जो रहता है उसका एक फ्रेंड है, रोहित इसका नाम है। तो वो, उसके जो डैड है वो बिल्डर रहते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हैं, हमारी एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लैट खाली है, तो एक बार आप जाके देख लो। कपल जब वहाँ जाता है, ये लोग देखते हैं, इनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, घर वहाँ का व्यू बहुत पसंद आता है, सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब अकॉर्डिंगली जैसा उस फीमेल को चाहिए था जो ऋतिका आती है उसको, मतलब बेसिकली उसको अपने सपनों का घर मिल गया। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड बजट में भी था। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि वहाँ बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं, व्हेन दे केम टू नो कि ये लोग 13th फ्लोर वाला, 1303 वाला जो फ्लैट नंबर है, और उस पूरे फ्लोर पे वो एक ही मकान है। 30th। यस, 30th फ्लोर पे और कोई फ्लैट नहीं है, सिर्फ वो एक ही फ्लैट है। हम्म। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बट चीज से के अच्छा है, सुकून है, प्राइवेसी रहेगी, कोई चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, तो वो लोग ये फ्लैट को ओके कर देते हैं। वॉचमैन जो वहाँ का बहुत ही एजेड रहते हैं, तो वो, और बिल्डिंग में और भी जो लोग रहते हैं, सब लोग ना, जैसे इनको बार बार में एक बोलते हैं ना, र्यूमर्स सुनने मिलते हैं कि जैसे इनका आना जाना रहता है पेपर वर्क के दौरान, फिर लोग बार बार कभी विजिट करने आते हैं, कुछ भी रहता है। तो बार बार इनको ये चीज़ें सुनने मिलती हैं कि वो फ्लैट में क्यों, मतलब रहने जा रहे हैं ये लोग, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब चीज़ें। अमन जो होता है ना, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको उसके बजट का मिल गया रहता है, और जैसा उनको चाहिए था वैसा घर मिल गया। दूसरा कि उसके फ्रेंड के ही जो फादर है, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली होती कि तुम्हारा कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैं लगने ही नहीं दूंगा, जो भी होगा जैसा भी होगा आई विल मैनेज। सो इतनी सारी अच्छी अच्छी वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक तरह से, मतलब कि फायदा ही फायदा हो रहा है, तो फिर बंदा क्यों ही मना करेगा। बहुत सारी चीजों के बाद में फाइनली, मतलब वो था ना अप एंड डाउन, यस नो यस नो यस नो के बाद में फाइनली वो लोग शिफ्ट करने का सोच लेते हैं। अब होता क्या है कि जो ऋतिका है वो एक स्केच आर्टिस्ट है, जो स्केचिंग वगैरह करना, डिजिटली बनाना या पेंटिंग्स वगैरह करना। वो लोग जब घर के अंदर शिफ्ट होने लगते हैं, तो वहां पर ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ द हाउस उनको स्टोर में ना एक मिरर मिलता है, और मिरर रहता है पूरी तरह से रेड कपड़े से ना लिपटा हुआ, पूरा कवर्ड रहता है, डस्ट वगैरह रहता है पूरा। एंड वो उसको रिमूव करती है सफाई के दौरान। जब वो उसको खोलती है, तो एक उस टाइप के मिरर नहीं होते जो एंशियंट टाइप के, देख एंटीक टाइप के होते हैं कि अरे वो सुंदर लग रहा है, इसको अगर हम अपने घर के साथ में अगर अच्छे से बनाएंगे तो वो एस्थेटिक सा लुक देगा सॉर्ट ऑफ। तो शी जस्ट रिमूव्ड इट एंड वो उसको अपने साथ में कि मैं अपने बेडरूम में इसको सेटअप करूंगी। बहुत ही सुंदर सा मिरर होता है, शी लाइक दिस, तो वो निकाल के ले आती है उसको। बट उस पे ब्लड के मतलब स्टेन्स होते हैं। अब ब्लड वाली चीज तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता थी, ऐसा था कि इस पे कुछ ना लिखा होता है, लिखा है उस पे ये होता है कि वापस आ जा। ये चीज एंड में रिवील होती है कि दैट वाज अ ब्लड और समथिंग। तो वो उसको क्लीन व्लीन करके अपने बेडरूम में रख लेती है, बट जो वो स्टेन होता है जो एक कॉर्नर पे लिखा होता है वो नहीं हटता, उसको हर तरह से क्लीन करने की कोशिश करती है, लाइक 2 से 3 दिन वो उसी के पीछे लगा देती है, बट फिर भी वो नहीं ठीक हो रहा होता। और दूसरी चीज ये होती है कि जब से उस मिरर को उसने अपने रूम में रखा होता है, तब से लेके धीरे धीरे ना वो इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है उस कांच को, इस मिरर के पीछे, कि जब भी अगर कहीं कुछ भी हो रहा है, तो अगर उसको पूरे घर में उसका हस्बैंड ढूंढ रहा है ना, तो वो उसको उस मिरर के सामने बैठी हुई मिलती है। ओके। मतलब कभी तैयार हो रही है, कभी अपने बाल कॉम्ब कर रही है,
कभी लिपस्टिक लगा रही है, कभी काजल लगा रही है, रेडी हो रही है। मतलब उसको ऐसा हो गया था कि नशा हो जाता ना किस चीज का, कि मुझे छोड़नी नहीं है ये चीज़। एडिक्शन। पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गई थी वो उस काज के पीछे। वो सोचता है कि ठीक है, लड़कियों का तो रहता ही है ऐसा, क्या कौन सी बड़ी बात है, जाने दो। करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं। र्यूमर्स अभी तक सब चल ही रहे होते हैं कि मतलब कैसे रह रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं, बार बार। लेकिन वो वॉचमैन उसको, अमन को, जो लड़का है उसको बार बार पूछता है, सब ठीक है ना तुम्हारे घर में, सब ठीक है ना तुम्हारे घर में। बाकी लोग इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे होते बिकॉज वो लोग डरे हुए रहते हैं, क्योंकि जिसकी बैक स्टोरी है वो उन लोगों को पता है। तो उन्होंने कुछ चीजें देख रखी हैं ऐसी, इस वजह से वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। बट वो जो वॉचमैन होता है थोड़ा सा क्रीपी सॉर्ट ऑफ रहते हैं, बहुत ही एजेड रहते हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं, बच्चे हैं करके उनको टेंशन रहती है। सो वो ही जस्ट कीप ऑन आस्किंग कि सब ठीक है ना बेटा, घर में कुछ हुआ तो नहीं ना अभी तक, सब ठीक है ना, ऐसे। एक दिन ये लोग किसी फ्रेंड के यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने गए होते हैं। आते आते इनको 1-1:30 बज जाती है। बार बार लिफ्ट जो है, ये 13th का बटन प्रेस करते हैं और 12वें माले से लिफ्ट इनकी ऊपर जा ही नहीं रही होती। मतलब ये आधा 1 घंटा इसी में ही वेस्ट हो जाता है कि मतलब बार बार हम ट्राई कर रहे हैं और ये ऊपर लिफ्ट जा ही नहीं रही, 12वें पे आके रुक जाती है। बार बार में यही सेम चीज हो रही है। देन देयर इज ये छोड़ो, कुछ खराबी हो गई होगी, हम ऐसे ही चले जाते हैं। स्टेयर से ऊपर जाते हैं, घर जाते हैं। जैसे ये घर खोलते हैं, सब घर बिखरा हुआ है। मतलब अभी जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे पता है कि आने के बाद मुझसे नहीं होगी वो चीजें, तो मैं पहले ही अपने घर का सारा कंप्लीट करके जाऊंगी काम के, ठीक है, सब कुछ अच्छे से करके। मुझे याद होगा, ऑब्वियसली बात है। सही है। अगर मैंने 4-5 घंटे भी निकाले तो मैं भूल तो नहीं जाऊंगी कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा था। बिल्कुल। जब वो घर में आते हैं, उनका अलमारी से सारे कपड़े निकले हुए हैं। किचन में जो भी फूड आइटम्स जो भी रखा हुआ था वो सब यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, सारे बर्तन गिरे हुए हैं। और पूरा ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है, जैसे एज इफ के अभी यहाँ पर कोई रॉबरी हुई हो या कोई कोई छानने आया हो कोई चीज को। तो ये डर जाते हैं, सोचते हैं कि यार कोई लगता है चोरी चकारी वाला मामला है, बट ऐसा कुछ नहीं। लॉकर देखते हैं, लॉकर में ज्वेलरी, कैश एज इट इज, कोई चीज गायब नहीं हुई, बस सब कुछ तहस नहस है। अब सोचते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि कोई जानवर आ गया हो या कुछ हो सकता है, मे बी। वो अपना एक अजम्पशन लगा रहे होते हैं कि मे बी कोई बंदर वंदर आ गया हो, बिल्ली आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। 13th फ्लोर है और पूरा जंगल इलाका है वो। तो अब उस चीज को गो लेट गो करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे वो अमन जो है वो वॉचमैन से जाके पूछता है, तो वो कहते हैं कि वो सब मुझे नहीं पता, कोई गया तो नहीं है, आप सीसीटीवी चेक कर लो। चेक करते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं होता। बट 13th फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे में एक जो स्ट्रेंज चीज दिखाई देती है वो ये कि जब लिफ्ट ऊपर आई है तो बार बार में लिफ्ट अपने आप ओपन हो रही है, गेट अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है, एज इफ कि कोई अंदर बाहर कर रहा है या कोई आ जा रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, बट कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीजें वो नोटिस करता है, बट देन ही सेड कि कोई टेक्निकल इशू होगा, जाने दो। 12th फ्लोर पे जो फैमिली रहती है वो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि इस घर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी हमें लास्ट नाइट, बहुत जोर जोर से चीजों के गिरने की, पटकने की आवाजें आ रही थी, तो क्या चल रहा है। वो सेक्रेटरी को जाके कंप्लेन करते हैं, तो वो इनको, हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, अमन और रतिका को, पूछने के लिए कि क्या हो रहा था, मतलब आप लोग अच्छे फैमिली से लगते हो, फिर भी ये कैसा शोर शराबा, क्या चल रहा है ये सब। तब वो बताते हैं कि हम तो थे ही नहीं, हम शाम के 5 बजे हमने घर ब्लॉक किया है, हम हमारे फ्रेंड के यहाँ वेडिंग अटेंड करने गए थे, हम रात को 1:30-2 बजे के करीब घर आए हैं, हमें घर की ऐसी ऐसी कंडीशन मिली है। कोई बिलीव नहीं करता, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती एंड दे फाइंड कि हाँ ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि ये 5 बजे वहां से निकले होते हैं और सीधा रात के 1:30-2 बजे के करीब इनका एंट्री दिखाया जाता है वहाँ पे। अब ये चीजें सबको स्ट्रेंज कर देती है कि मतलब अब जो ऑलरेडी उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिन्हें पता है, तो वो समझ जाते हैं, तो वो उस चीज को वहीं दबा देते हैं। बट ये दोनों में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि यार ये कैसे, क्या क्या चक्कर है, या तो यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि ये अच्छा घर है तो हम छोड़ के हट जाएं ताकि इनको मिल जाए, एक अजम्पशन निकाल रहे हैं हम, क्योंकि भूत वगैरह में मानने वाले लोग हैं नहीं, तो इस वजह से डायरेक्ट कि ठीक है आई गई दे देते हैं बात को। कुछ दिन ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। अब ऋतिका
जो है वो एक स्केच आर्टिस्ट होती हैं, तो वो अपनी पेंटिंग स्केचिंग जो डिजिटली बनाना होता है तो शी वाज जस्ट डूइंग इट। अब उसके साथ ये चीज़ें होने लगती है कि उसके जो भी स्केच होते हैं, अगर रात को उसने एक पेंटिंग बनाई है, एक स्केच बनाया है, सुबह तक वो सब स्पॉइल। जैसे अगर उसने एक कैनवस पे पेंटिंग बनाई है ना और उसने उसको छोड़ा है कहीं पे, तो सुबह तक या तो वो पूरी तरह से खराब मिलेगी, उस पर कलर बिखरा हुआ होगा, या फिर वो फटी फूटी होगी। ठीक, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसकी चीज बर्बाद होनी ही होनी है। शी थॉट के हो सकता है कोई चूहे ने काट दिया हो पेपर या कुछ ऐसी चीज हो गई हो, तो उसने क्या कि डिजिटली मैं बना के रखा करूंगी अब से, कि आईपैड वगैरह पे या किसी इसी तरीके से। तो जब उसने ये चीज करना शुरू किया, उसके बावजूद भी सेम यही चीज उसके साथ हो रही है कि या तो फोन में से अपने आप डिलीट हो जाती है। अब इन सब चीजों के चक्कर में कि डिलीट हो गई, ये कर या हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होने लग जाता है कि तुमने मेरा काम था, तुमने उसको हटाया, तुमने अपने आप कुछ डाउनलोड किया होगा एंड ऑल ऑल दिस, छोटी मोटी चीजें। बट फिर भी इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, क्योंकि वो अपने काम पे और ये अपने काम पर। अब एक दिन ऋतिका की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो उसको बॉडी पे मार्क्स दिखते हैं, जैसे वो नील नहीं बन जाती, पैचेस हो जाते हैं। तो उसको जैसे हाथ पे, पैरों पे, गर्दन पे, तो ये पैचेस उसको नजर आने लगते हैं। तो वो बताती है अपने हस्बैंड को कि मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, और जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जैसे कि थकान की वजह से होगा, अभी शिफ्टिंग की है, काम इतना सारा होता है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पेन किलर खा लो एंड ऑल दिस। एक दो दिन के बाद में क्या होता है कि ये एक पेंटिंग ड्रॉ कर रही होती है जिसमें जंगल बनाया होता है इन्होंने और एक वे बनाया होता है, वो आधी पेंटिंग रहती है। वो उसको एज इट इज छोड़ के वो सोने चली जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उस पेंटिंग के अंदर जो जो उसने बनाया था कि जंगल पेड़ ये सब कुछ बनाया हुआ था और एक रास्ता, बस इतना बना के उसने छोड़ दिया था। जब वो सुबह उठती तो उसके अंदर उसको एक रेड साड़ी में आधी जली हुई फीमेल की ड्राइंग मिलती है। एंड शी वाज शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो बनाई ही नहीं थी। तो अपने हस्बैंड को बताती है। अब वो बंदा रहता है, वो इतना ध्यान नहीं देता, कह रहा है तुम भूल गई होंगी, तुम्हें याद नहीं होगा। अब वो हो जाती है परेशान कि यार मैंने तो बनाया ही नहीं। तो वो उसको हटा के दोबारा से सेम वही पेंटिंग ड्रॉ करती है। शाम को वापस से वो उसको एज इट इज उतना ही छोड़ देती है, क्योंकि उसको आगे समझ नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट डे जब वो देखती है तो फिर से उसमें एक वो लेडी बनी होती है, और इस बार उसके साथ में एक मेल एंटिटी भी रहती है, कि मतलब एक बंदा खड़ा है, वो सामने देख रहा है, और एक आधी जली हुई, मतलब पूरे ब्राइडल लुक में एक लेडी है और जो कि आधी पूरी जली हुई है। तो ये चीज़ वो वहाँ पर नोटिस करती हैं। ऐसा लगातार उसके साथ 3 बार होता है। तो उसके बाद में शी सेड कि यार मुझे बनाना ही नहीं है, छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं है। अब धीरे धीरे घर में ना विस्परिंग शुरू हो गई है इनके, तो जैसे, और टाइमिंग ऐसा कि जैसे ही घड़ी में 3:15 बजेंगे, 3:15 बजते ही लिफ्ट की आवाज़ आती है कि कोई लिफ्ट से ऊपर आया है। लिफ्ट खुली है, एज आई सेड बिफोर के उस फ्लोर पे वो एक ही घर था। तो अब जब एक ही घर है, वो लोग अपने घर में हैं, तो 13th फ्लोर पे जाएगा कौन? कोई भी नहीं जाएगा। तो 3:15 बजे एग्जैक्ट डॉट 3:15 बजते ही रात के लिफ्ट के खुलने की आवाज आ रही है, पायलों की छन छन सुनाई दे रही है, एज इफ कोई वॉक करता हुआ आ रहा है वहां पे। इसकी नींद खुलती है ऋतिका की, एंड ये देखने जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, और इनका मेन डोर जो है वो खुला हुआ रहता है। और वो देख के थोड़ा सा डर जाती है, तो ये अपने हस्बैंड को उठा के लाती है कि मतलब मुझे टेंशन हो रही है, एक बार चेक कर लो जाके। तो ये लोग जब चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे सिर्फ इनको फूलों की खुशबू आ रही होती है, वो चमेली वाले फूल होते हैं ना, उनकी स्मेल आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। ये स्ट्रेंज इसलिए होता है क्योंकि वहां पर दूर दूर तक ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिनमें से ऐसी कोई खुशबू आ सके। एकदम प्योर फूलों की खुशबू आ रही है, पता लग रहा है। और हल्की हल्की विस्परिंग सुनाई दे रही है, ऐसे कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। अब दोनों जन देखते हैं इन सब चीज़ों को, बहुत ही स्ट्रेंज। और लिफ्ट वही ओपन क्लोज, गेट बंद हो रहा है खुल रहा है, ये बटन प्रेस करते हैं, ये स्टेयर से नीचे जाते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं कि लिफ्ट नीचे आ जाए। 12th फ्लोर पे जाते हैं, 11th पे जाते हैं, ऐसे करके 2-3 माले नीचे उतरते स्टेयर से ताकि लिफ्ट नीचे आए। बट लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती, वो 13th फ्लोर पे एकदम स्टक है, और वहीं पे खुल रही है, बंद हो रही है,
उस एरिया की लाइट फ्लिकर हो रही है। अब ये एकदम से घबरा जाते हैं, ये देख अब सुबह देखेंगे, अभी तो जाते हैं अपने घर जाकर सोते हैं। कैसे तैसे करके ये रात निकालते हैं। मॉर्निंग में वो ये बिल्डर जो रहता है, जो सेक्रेटरी भी होता है उसका, तो उनके पास जाके वो सारी चीज़ें अमन बताता है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड के ही फादर होते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसा अंकल हमारे साथ में जो चीज़ें हैं सब कुछ हो रहा है, तो आप ज़रा देखो, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई डर के मारे, और एक बार आप प्लीज़ चेक करो कि या तो कोई मस्ती कर रहा है या कोई जानबूझ के हमारे साथ ये चीज़ें करना चाह रहा है, हो क्या रहा है, आप एक बार चेक करवाओ। अब जो हुई है ना इंसिडेंट वहाँ पर, वो उस बिल्डर को अच्छे से पता होता है, तो वो उन चीज़ों को टालने के लिए नादान बनने की कोशिश कहते हैं, नहीं आपको ऐसा लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, चलो ठीक है आप लोगों के लिए मैं चेक करवा लेता हूँ। हालांकि वो करता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसे ही डेली 2:15 बजते ही ना, डेली ये चीज़ें होने लग जाती है, और विस्परिंग्स बढ़ गई हैं। अब इनको अपने बेडरूम में, पहले जैसे इनको घर के बाहर सुनाई पड़ रही थी, फिर धीरे धीरे हॉल के अंदर किसी के होने का एहसास। अब पूरा दिन जब वो लेडी घर में रहती है तो उसे बार बार फील होता है कि मुझे कोई देख रहा है, कोई है इस घर के अंदर। उसे ये चीज़ें बहुत ही फील होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ जैसे अगर उसने खाना बना करके रखा है और वो अपने रूम में चली गई है, 2-3 घंटे के बाद जब वो आ रही है, तो या तो पूरा खाना खाली है, बर्तन पूरा खाली है, या फिर वो पूरा स्प्रेड हुआ पड़ा है, नीचे गिरा हुआ है, जबकि विंडो, घर, गेट सब कुछ बंद है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये स्ट्रेंज एक्टिविटीज उनके घर में होने लग गई। पहले बाहर हॉलवे में आवाजें आती थी, हल्की हल्की विस्परिंग, फिर वो लिफ्ट का खुलना बंद होना, अब उनके घर में आने लग गई। धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बेडरूम में इसको आवाजें आने शुरू हो जाती है, पायल की। इसको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि हम अगर लेटे हैं यहाँ पे, तो कोई है जो बेड के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो है। फिर एक दिन अचानक से ये बाल बना रही होती है। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें दोनों को फील होना शुरू हो गई हैं। अब वो वॉचमैन को अमन जाकर बताता है, तो वो कहते हैं कि इस घर का कुछ तो सीक्रेट है, जो कि मैं नहीं बता सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता, बट लोग जो कहते हैं कि यहाँ पर किसी की आत्मा रहती है। तो इस वजह से इस घर को कोई खरीदना नहीं चाहता, या तो तुम कोई पूजा करा लो, कुछ करवा के देख लो। जब वो आसपास में जाके सर्च करता है, मंदिर वगैरह में जाता है, देखता है, तो जो भी पुजारियों से वो मिलता है, जैसे ही वो बिल्डिंग का नाम बताता है और फ्लोर बताता है, सुन के ही सब मना कर देते हैं कि तुम रह कैसे रहे हो, मतलब तुम पिछले 1-1.5 महीने से वहां रह कैसे गए, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। कई लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि तुमसे पहले एक फैमिली आई थी जो जिन्होंने पैसे भी पूरे पे करे थे, सब कुछ सही से था, बट हफ्ते 10 दिन से ज्यादा वो लोग यहाँ पे रुक नहीं पाए, कि इतनी ज्यादा हॉन्टिंग्स थी कि वो लोग छोड़कर चले गए। कि तुम पिछले 1.5 महीने से रह कैसे रहे हो, और मतलब उनके घर में आकर के पूजा करने से सब मना कर देते हैं। और जब भी हम एज ए हिंदू कल्चर, ये होता है ना कि हम आप नए घर में गए हो तो आप एक गणेश जी को या किसी भी भगवान को आप जिसको मानते हो आप स्थापित करते हो। तो जब भी वो ये चीज करते थे, गेट के पास में आते ही ना मूर्ति खंडित हो जाती थी। जितनी बार इन्होंने कोशिश की कि हम भगवान की कोई फोटो फ्रेम या फिर भगवान की मूर्ति को ले जाकर के अंदर स्थापना करें, जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, घर के अपने मेन डोर के पास, वैसे ही या तो मूर्ति खंडित हो जाती, हाथ से छूट गई, या फ्रेम का कांच टूटना। मतलब हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं है कि वो कैसे टूट सकता है, बट वो अचानक से तिड़क गया, पूरा टूट गया। तो ये सारी चीजें होने लग गई थी। तो ये और ज्यादा घबरा गए कि अब पैसे भी हमने दे दिए, हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। जितनी बार बोलो उतनी बार वो बंदा नादान बन के टाल देता है कि मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं होता, आप लोगों को ही लग रहा होगा। अब वन डे दे प्लान्ड कि हम कहीं बाहर जाकर आते हैं, बहुत टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं तो कहीं बाहर जाते हैं। वो रेडी हो रही होती है, सेम से मैंने बताया कि वो मिरर के सामने तैयार हो रही होती है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद में अचानक से लाइट्स जो हैं बेडरूम की फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही ये चीज़ें होती हैं वो अपनी सुध-बुध खो देती है पूरी तरीके से, मतलब एकदम ट्रांस जैसे स्टेट में चली जाती है कि उसको कुछ नहीं पता
उसके आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उसके कानों में कोई आवाजें आ रही हैं और जैसा वो चीज बोल रही है वो वही चीज को रिपीट कर रही है। अमन आता है रूम में, देखता है और शीशे को जैसे क्रैक पड़ते हैं ना, तो शीशे के ऊपर पूरे क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे अपने आप। और वो एक्चुअल में विजिबल है, वो चीज दिख रही है कि आंखों के सामने वो शीशे पर ऐसे क्रैक्स जा रहे हैं। तो वो उसको जैसी आवाज लगाता है, पूछता है, तो बस वो एक ही चीज बोल रही होती है, वो आ रही है, वो आ रही है, वापस आ जाओ, वो आ रही है, वो वापस आ जाओ, ऐसे। फिर वो उसको थोड़ा सा झंझोड़ता है, नाम लेता है जोर जोर से, तो शी जस्ट गॉट फेंटेड, वो बेहोश हो जाती है। और उसको कुछ याद भी नहीं होता। जब होश आता है तो उसको पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी। तो उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही थी, क्या हुआ क्या नहीं। इवन उसको ये तक नहीं पता होता कि उस मिरर के ऊपर वो क्रैक कहाँ से आया, कुछ भी याद नहीं होता उसको। फिर वो उस चीज को वहीं पर ही लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा ना डेली बेसिस पे होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही रात के 3 सवा 3 बजते हैं, वही लिफ्ट वाला इंसिडेंट, विस्परिंग सुनाई देना। और अब जो है धीरे धीरे ऋतिका है ना, वो जो एंटिटी है वो ऋतिका को पजेस करने की कोशिश कर रही है। ऐसा आई सेड के वो मार्क्स वगैरह नजर आना उसके हाथों पे, गाल पे, हर जगह पे नीले धब्बे पड़ गए थे। फिर उसको बहुत अजीब सा बॉडी पेन होना, तो ये सब चीज़ें उसको फील होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा उसका बिल्कुल भी जैसे अगर वो खाना खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उसको वो प्यूक आउट कर देती है, वॉमिट कर देती है, क्योंकि उसको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा होता। अब ये सारी चीज़ें वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि हो सकता है तबीयत नहीं ठीक है, शायद इस वजह से हो रहा हो। बट रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आता। एक दिन सेम 3:15 बजते ही वापस वो फ्लावर की खुशबू आ रही है, विस्परिंग सुनाई दे रही है। तो ये सब होते होते उसकी आंख खुलती है, तो जब वो देखता है तो उसकी जो वाइफ है वो पूरा ऐसे हवा में लेविटेट कर रही है। तो उसकी बॉडी ना ऐसे पूरी लिफ्ट हो गई है ऊपर की साइड में। और उसकी आंखें, जैसे वो उसको देखता है घबरा जाता है, उसकी आंखें पूरी तरह से वाइट, पूरी आंखें वाइट हो गई हैं और पूरी बॉडी लेविटेट कर रही है। और वो वही चीज रिपीट कर रही है जो उस मिरर पे लिखा होता है कि वापस आ जाओ, वो आ गई है, वापस आ जाओ, वो आ गई है। वो बहुत ही मुश्किल से कैसे जैसे करके सिचुएशन को संभालता है, सब कुछ काम डाउन करने की कोशिश करता है, बट वो खुद भी बहुत डर जाता है। देन अर्ली मॉर्निंग जब सब कुछ थोड़ा सेटल डाउन होता है, तो वो अपनी वाइफ को लेकर के जाता है, किसी से पूछकर बात करके, एंड उनको कोई वहाँ पर तांत्रिक का बताते हैं कि ये है करके, तो ये इन सब चीज़ों में उतारा वगैरह करते हैं, तो आप जाकर एक बार बात कर लेना। अब वो उसको वहाँ लेकर जाता है, तब वहाँ पर जाके उनको पता लगता है कि कोई एंटिटी ने, फीमेल एंटिटी ने इसको पजेस कर रखा है। तो वो इसके थ्रू कुछ बताना चाह रही है, जो चीज़ है वो इसके थ्रू वहाँ पर बताना चाह रही है। अब वो क्या ऐसी चीज़ है जो वो बताना चाह रही है, क्या है वो, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी बिल्डिंग में सबसे पूछ लेते हैं, सबसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उस 13th फ्लोर वाले घर का जिक्र उठता है तो सब मना कर देते हैं। मतलब कोई बात ही नहीं करता उस चीज़ के बारे में आगे, कोई कुछ ना तो सुनना चाहता है ना बोलना चाहता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही फिर फाइनली वो उस बिल्डर के पास जाता है, तो कि मेरी बात अब मेरी वाइफ के ऊपर आ गई है, तो अब मुझे बताओ कि चल क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थक हार के वापस बैक टू होम, तो वो आता है तो देखता है कि उसकी जो वाइफ है, जो ऋतिका है, वो एकदम ब्राइड की तरह सज के बैठी है उसी मिरर के सामने। और वो वापस वही चीज रिपीट करे जा रही है कि आज वो आने वाली है, उसे बोल दो वापस आ जाए, आज वो आने वाली है, उसे बोलो वापस आ जाए। तो ये वापस रिपीट चल रहा है उसका। करते करते अब एक दुबली पतली सी लड़की है अच्छी खासी, उसको कोई मेल है तो वो बंदा क्या उसको हिला नहीं सकता या उसको उठा नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है ना। बट जैसे ही वो उसको कोशिश करता है कि मैं उसको हटाऊं, उसको बोलूं, कुछ बात करूं या कुछ भी व्हाटएवर, तो वो उसको हिला ही नहीं पाता। मतलब उसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा फील हो रहा होता है उसको, इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि बोलता है कि मेरे से बिल्कुल भी वो हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल भी हिला ही नहीं पा रहा मैं उसको, पत्थर बन गए एकदम से। और मिरर के ऊपर वहाँ पे पूरे क्रैक्स आ रखे हैं वापस से। और ये वही आंखें पूरी तरह से इसकी ऐसे चढ़ी हुई हैं और ये दुल्हन की तरह बैठी है।
इसने कई देर तक फिर पूरे घर में लाइट फ्लिकर होने लग गई, आवाज़ें आना शुरू हो गई, पायलों की आवाज़ आ रही है, ऐसे करते 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और ये घर से भाग के नीचे चला जाता है। और वहाँ पर वो वॉचमैन इनको मिलता है, तो ये उनसे पूछता है कि मेरे घर में तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि तो वो उसको बताते हैं कि आप अपनी वाइफ को जाके पहले लेकर आओ, उसको ऐसे अकेले मत छोड़ो वरना उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। अब वो वॉचमैन जो रहता है वो उनके साथ में जाता है, उसके हाथ में ना कोई काला कलर का धागा होता है, तो वो उनके साथ जाता है, ऋतिका को देखता है और उसके हाथ पे वो धागे को ज़बरदस्ती मतलब पकड़ के बांधता है, क्योंकि वो नहीं बंधवा रही होती है और उसकी आवाज़ इतनी हैवी हो गई होती है, जैसे इंसान ये एक है और इसके अंदर 2 से 3 लोग घुसे हुए हैं और वो सब एक साथ में बोल रहे हैं। तो उस तरह की उसकी आवाज़ हो गई होती है और पूरे घर में जो भी चीज़ें हैं ना सब यहाँ-वहाँ अपने आप हवा में लेविटेट हो रही हैं। और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है कि उसको बुलाओ कि वापस आ जाए, उसको बोलो वापस आ जाए। ये चीज़ हो रही है। अब वो कैसे-तैसे करके उसके हाथ पे वो डोरी बाँध देते हैं और जैसे ही वो बाँधते हैं, वो शांत होके बेहोश हो जाती है। फिर वो उसको कहते हैं कि आप इसको लेके कहीं और जाओ, अभी आज तो यहाँ मत ही रुकना तुम लोग। तो जब से ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, जैसे ही 3 जन हैं, तीनों घर से बाहर निकलते हैं, घर का गेट अपने आप लॉक हो जाता है। और ये लोग कोशिश भी करते हैं, जैसे वो ज़ोर से भड़ करके गेट बंद होता है और जैसे ये लोग कोशिश करते हैं कि हम खोलें इसको वापस से, खुल नहीं रहा होता। मतलब वो लॉक हो गया, घर पूरा बंद हो गया। अब वो उसको लेकर जाते हैं, फिर वो वॉचमैन बोलता है कि मैंने तुमको ना पहले भी यहाँ पर देखा हुआ है। तो वो उस बंदे का नाम रिवील करता है, मैं नाम नहीं बता सकती उस बिल्डर का क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सन है। तो वो उसको नाम बताते हैं कि तुम कैसे जानते हो? तो वो अमन बोलता है कि मेरे जो दोस्त हैं उन्हीं के पिताजी हैं, तो इस वजह से मैं उनको जानता हूँ। ओके। तो फिर वो उस लड़के का नाम लेके बोलता है कि अच्छा उसकी बात कर रहे हो? कह रहे हैं हाँ। कह रहे हैं तभी मैं सोचूँ कि मैंने तुमको पहले भी यहाँ पर देखा हुआ है। अब ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये हो रहा है 2017 के अंदर। अब जो पहले जो एक्चुअल में हुआ रहता है किस्सा, वो है 2010 का। ओके। क्योंकि ये लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे दोनों, तो आना-जाना लगा ही रहता था। जिस फ्लैट में ये लोग 13th फ्लोर वाले फ्लैट में रहते, वहाँ पर एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सुहाना। वो एक बार डांसर रहती है। अब मजबूरी में करना पड़ रहा है, वो वाला सीन रहता है उसका। बट नेचर वाइज़ और दिखने में बहुत सुंदर, नेचर वाइज़ बड़ी अच्छी लड़की रहती है, बहुत ही सबके साथ घुलना-मिलना, सबसे बातचीत करना, तो वैसे फ़ैमिलियर रहती है काफ़ी। तो वो वॉचमैन ने बताया कि जब वो वहाँ पे रहती थी, तो उसने पहचान लिया कि अच्छा हाँ, थोड़ा-थोड़ा मुझे याद है, मैं मिला हूँ उस लड़की से 1-2 बार, अमन ने बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, तो वो जो अभी तुमने पता नहीं करा कि उसके साथ में क्या हुआ, कि वो कहाँ चली गई, क्यों हुआ? कह रहे मैं तो उसको इतने अच्छे से जानता भी नहीं था, बस मैं 1-2 बार ही मिला हूँ उनसे। तब मालूम पड़ता है वो वॉचमैन उनको पूरी बैक स्टोरी बताता है कि जो सुहाना थी, वो उस बिल्डर के बेटे के साथ में उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, ये लाइक करने लगे थे एक-दूसरे को। बट वो लड़का थोड़ा-सा उस टाइप का होता है कैसेनोवा टाइप कि हाँ ठीक है, प्ले बॉय टाइप नहीं होते, उस टाइप का, कि अपना काम बन गया तो छोड़ दो। अब वो इसी चक्कर में उसको वो सीरियस मतलब जिस तरह की अपनी एक इमेज बनाता है उसके आगे, तो वो उसको एक्चुअल में पसंद करने लगती है। और फिर जब वो ये चीज़ करता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, जब वो सोचती है कि मैं उसको शादी के लिए बोलूँगी सब कुछ, देन शी केम टू नो कि इसकी एंगेजमेंट हो रही है और वो उससे झूठ बोल रहा है। तो वो जाती है और वहाँ पर जाकर रिवील करती है कि पिछले 2-3 सालों से मेरे साथ में है, तो वो उसकी बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट वगैरह करता है। और सबके सामने फिर उसको मतलब बोलता है कि तुम जैसी जो भी लड़की है तो डांसर हो, तुम्हारे साथ में क्या ही कोई अपनी फैमिली बनाना चाहेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो लड़की अपने आप को जला करके ख़त्म कर लेती है और वो जो ब्राइडल गेटअप वो लेके रखती है पूरा, उसने अपने आप को पूरा ऐसे दुल्हन की तरह तैयार किया होता है और वो मतलब वो पूरी ऑब्सेस्ड हो गई है उस बंदे के साथ में कि मुझे ये लड़का चाहिए ही, मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए मतलब चाहिए। तो उसकी वो एक चीज़ ऑब्सेशन हो गया होता है उसको उस चीज़ का, गुस्सा भी होता है कि इसने मेरा दिल तोड़ा, मेरी इंसल्ट करी और फिर इन सब चीज़ों के चक्कर में वो क्या करती है कि अपने आप को जला लेती है।
ख़त्म कर लेती है। और जो वो टाइम हो रहा होता है वो टाइम होता है 3:15 बजे का रात को। सुबह जब उसकी बॉडी मिलती है, सब कुछ जो पुलिस आती है, तो इसमें जो इंस्पेक्टर इन्वॉल्व थे उनका नाम था इंस्पेक्टर नायक। मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग थी उस टाइम पे। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरीके से, अब ये न्यू ही आया होता है यहाँ पे, और एक होता है ना कि नया नया ऑफिसर है तो खौफ थोड़ा ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो इनको रिश्वत वगैरह दे करके कि कैसे कैसे करके ये मान जाए, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। बट पहले तो वो बंदा मानता नहीं है, क्योंकि जब होता है ना कि मुझे अभी तक तो पूरी कहानी का ही नहीं पता, तो मैं ऐसे कैसे मानूं, थोड़ा अपना रुतबा दिखाने की ज़रूरत है। तो पहले तो वो उस तरह का डराता है उनको थोड़ा, फिर जैसे ही उसको पूरी एक्चुअल स्टोरी का पता लगता है कि बिल्डर का बेटा इन्वॉल्व है, मेन उसके साथ में ही दिक्कत थी जो भी थी, तो वो जब चीज़ उसको पता चलती है तो वो जो इंस्पेक्टर होता है ना वो इनको बोलना शुरू कर देता है कि मतलब आप मुझे पैसे वैसे के लेकर के थोड़ा सा कि आप ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, वरना मैं केस दबा दूंगा, अगर पैसे दे दोगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर देख लो आप आगे क्या करना है। अब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एंड दूसरा कि ये मानते नहीं हैं कि जल्दी से पुलिस वगैरह में कि नहीं यार कुछ भी नहीं है। सो एक दिन ये भी वहाँ पर जाकर स्टे करता है, तो ये सोचता है कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर जो होता है ना ड्रिंक वगैरह कर रहा है, उनके साथ में और भी 2-3 लोग बैठे होते हैं, तो ये लोग सब ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं वहाँ बैठ करके, और उसी चीज़ को लेके मजाक बन रहा होता है कि कोई बात नहीं, तो वैसे भी सुनने में आया है कि डांसर थी तो अच्छा ना एंटरटेन कर देंगे, मतलब उस टाइप से। एंड सडनली वहाँ पर फिर लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 3:15 का टाइम हो गया था। आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है, विस्परिंग सुनाई दे रही है, तो सबको सुन रहा है कि कोई हमारा नाम ले रहा है। लाइट फ्लिकर होने शुरू हो जाती है। सुबह तक तो वहाँ पर ना तो वो 2 कांस्टेबल मिलते हैं, ना ही वहाँ पर वो इंस्पेक्टर मिलता है, खाली जला हुआ मोबाइल मिलता है बस। ओके। सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, एक टूटा हुआ रहता है और एक मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से जल चुका होता है। किसी को नहीं पता कि वो दोनों कांस्टेबल के साथ क्या हुआ, इंस्पेक्टर नायक के साथ में क्या हुआ, नोबडी नोस। तो ये सारी चीज़ें जब उनको पता लगती है अमन और रतिका को, तो उनको बताता है वॉचमैन कि बिल्डर का ही बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो क्यों उछालेगा अपने बेटे का नाम। कहते उस दिन के बाद से अब तक ये घर बंद था। लास्ट मंथ यहाँ पर एक फैमिली रहने के लिए आई थी, वो उनके कोई जानकारी थी, रिलेटिव थे जैसे तुम हो, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी, बहुत तबीयत खराब और बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। अब तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे साथ में ये चीज़ें हो रही कि अब वो तुम्हारी वाइफ के थ्रू, क्योंकि उसे पता है कि अमन उस लड़के का दोस्त है, अब वो उनके थ्रू उसको यहाँ बुलाना चाहती है ताकि वो आए यहाँ पे और वो अपना बदला ले उससे। फिर वो सोचता है कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो उस बंदे को फ़ोन करके कैसे वैसे करके बुलाता है कि तुम आओ एक बार, क्योंकि उसकी बात उसकी वाइफ की आ गई है। तो वो उसको रात को सेम डे जब उसको इस सारी कहानी का पता लग गया, ये लोग वापस जाते हैं, तो उसकी वाइफ की अंदर वो वापस आत्मा आती है सुहाना की, और वो उसको बोलती है कि या तो तू उसको लेकर आ या मैं तेरी वाइफ को लेके जा रही हूँ अपने साथ। और ये बोल के वो जो मिरर है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से टूटता है, और जो उसकी वाइफ है वो उस मिरर के अंदर से गायब। ये चीज़ वो अपनी आंखों के सामने देखता है और वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह वो उठता है तो पूरे घर में कहीं पर भी कोई ट्रेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी वाइफ का खाली मोबाइल फ़ोन पड़ा है, और जो वो कांच टूटा था वो एज़ इट इज़ वापस वैसे का वैसे ही जुड़ा हुआ वहाँ पर है। मतलब जिस तरह जो परफेक्ट एकदम साफ-सुथरी अच्छी कंडीशन में वो एज़ इट इज़ वहाँ पड़ा हुआ है। ये बालकनी में अपने आप को बेहोश पाता है, और इसके मतलब घर में लोग आ चुके होते हैं तब तक, सिर्फ बिल्डिंग के जो भी लोग होते हैं, वॉचमैन और वो बिल्डर जो रहता है वो। बट जब इसको होश आता है और ये देखता है तो उसकी वाइफ नहीं है वहाँ पे। वो उठ के सीधा, वो बालकनी में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है इन लोगों को, जैसे ही उसको उठाते हैं वो जाता है अपने रूम में, जाके वो कांच की तरफ देखता है तो कांच एज इट इज़ है। जब एक रात पहले तुम्हारी आंखों के सामने वो कांच पूरा टूटा है, और अभी आप देख रहे हो वो एकदम नीट एंड टाइडी नया का नया लग रहा है वो एज इट इज़, और उसकी वाइफ कहीं नहीं है।
खाली उसका मोबाइल फ़ोन था जो बेड पे बेडरूम में पड़ा हुआ था, और अभी तक नोबडी नोज़ कि क्या हुआ, कहाँ गई, क्या था, किसी को नहीं पता। ये उस बंदे को बुला करके सारी चीज़ें बताता है अपने दोस्त को कि तुम्हारे चक्कर में ये चीज़ हुई है। इसके बाद में इस फ्लैट की स्टोरी इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी। एक यूट्यूबर था, आरव आई गेस नाम था उसका, मीरा रोड से ही था वो। 45 के समथिंग सब्सक्राइबर्स थे उसके, अच्छा खासा। तो जैसे होता है ना हॉरर लोकेशन पे जाना, वीडियो बनाना, तो पहले उसने कई सारी बनाई थी। एक तो नया नगर की थी, जो बैक रोड वाली रोड वहाँ पर, और एक उसने वहाँ पर एक शिव जी का टेम्पल है, तो वहाँ पर नीलकंठ करके नाम है, वहाँ पर ही हाईवे के साइड पड़ता है, तो वहाँ की वीडियो भी थी उसकी। तो ऐसे ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था इस चीज़ के बारे में कि उस वाली 13th फ्लोर वाले फ्लैट की जाके स्टोरी बनाओ करके तुम। तो ये लाइव स्ट्रीम कर रहा है बंदा, और ये वहाँ पर के यार कुछ भी नहीं है यार, मतलब बीच बीच में थोड़ा फेक करने की कोशिश करता है, कैसे तैसे करके पहले तो घर में घुसता है वो, और फिर फेक करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो सेम टाइम, जैसे ही 3:15 बजते हैं और वहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। लाइव स्ट्रीम पे कई लोगों ने कमेंट करा है, जिसने भी उस टाइम पे ये चीज़ें देखी होंगी, सबने सबको पता होगा, लाइव स्ट्रीम पे ही बंदा एकदम से गायब। अच्छा। पूरा वो एकदम ऐसा ग्लिच आने लग गया, अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जिन्होंने भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है, सबने ये चीज़ बताई थी कि एकदम से ग्लिच हुआ, और वो धीरे-धीरे करते-करते फिर वो पूरा बंद हो गया, और किसी को भी नहीं पता कि लड़का गया तो गया किधर। उसके बाद उसका चैनल डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे कंप्लेन किया था कि वो जो वीडियो है 3-4 दिन के बाद में, वो जो लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो थी ना, कि वो नज़र आ रही है वहाँ पे। तो उनमें से किसी ने कंप्लेन डाली कि मतलब इस वीडियो को प्लीज़ डिलीट करो, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है, इसमें अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही हैं, तो ये मतलब सही नहीं लग रहा देखने में, और ऐसे रिपोर्ट करा। फिर उस चैनल को ही डिलीट किया, पूरा का पूरा बंदे का पूरे चैनल को ही डिलीट करना पड़ा। तो बंदा बाद में मिला कि नहीं? नहीं मिला। अच्छा। जो उसी फ्लैट में? जो वो ऋतिका का हुआ, वो लड़की गायब हुई। पहले वो इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हुआ इस केस में, वो और 2 कांस्टेबल गायब हो गए। लेकिन जो इंस्पेक्टर है उसकी तो एक परसेप्शन ही है ना, अब वो उस फ्लैट में 3 जने गए थे, तो उसके बाद वो गायब हो गए। तो ये जो 3:15 बजे या उन्होंने उसको टीज करने की कोशिश की वर्बली, ये तो सिर्फ एक अजम्पशन ही है ना कि ऐसा किया होगा, क्योंकि वो तो बताने के लिए कोई है ही नहीं। नहीं, वो मैं वैसे बता रही हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ हुई हो होगी, सकती है, क्योंकि हाँ। जो चीज़ उन्होंने, जो उस वॉचमैन ने बताई, जो इतने सालों से वहाँ पर काम कर रहा है, जिसको सारी कहानी का पता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा उस लड़की से बहुत ही बातचीत होती थी, वो जैसे होता है ना ऐसा फादर की तरह ट्रीट फादर करना, फिगर। तो वो उस तरह से रखती थी कि कभी उसको कुछ ला कर दे रही है, कभी कपड़े, कभी कुछ। तो जितना भी उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि हाँ ये हुआ था। और ये लाइव स्ट्रीम जो भी हुआ, ये तो कई लोगों ने खुद देखा, मेरे खुद के भाई ने विटनेस किया, उसने मुझे बात सारी बताई है। ओके। तो जो ये आप बात कर रहे हो, जब उसने अपने आप को आग लगा के ख़त्म किया, तो मैंने कुछ ऐसे किस्से पहले भी सुने हैं, और मैंने इसके बारे में पहले भी पॉइंट आउट किया कि जब किसी पर्सन को आग लगती है, खुद को चाहे आग लगा ले, तो वो ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ के बस वेट कर रहा होता है अपने आप के ख़त्म होने का। तो वो तड़पता है, चाहे उसने खुद को ही आग लगाई हो। हाँ। और उसकी चीखें जो भी हैं, सभी जगह जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती है, यानी कि अपनी बिल्कुल हाई इंटेंसिटी में वो चीखें मारेगा या मारेगी। तो जब उसने अपने आप को आग लगा ख़त्म किया, तो तब जो आसपास लोग, उनको कुछ नहीं पता लगा। किसी ने इतना कुछ डिटेलिंग अभी तक दिया नहीं, मे बी डर के मारे। ये चीज़ भी होती है, क्योंकि यही होता है ना, किसी को नहीं पढ़ना इन सब मैटर में, और पता है कि ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छी खासी पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, तो क्यों ही कोई किसी कॉमन मैन के इसमें जाना चाहेगा। लोग यही तो करते हैं, जब पता होता है कि एक अच्छी खासी हाई पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, और उनके वजह से किसी कॉमन मैन को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग पंगे लेने से डरते हैं, इसलिए कोई जाके सपोर्ट नहीं करता। तो यही सेम चीज़ वहाँ उनके साथ में थी, जितनी उस वॉचमैन ने बताई थी, अकॉर्डिंग टू हिम, कि सबको पता था कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई आगे आकर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को अपना नाम खराब नहीं करना, ये चीज़ हो जाती है। सही है। आप अगली बार कब जा रही हो मुंबई? पता नहीं, अभी शायद कुछ दिनों में। कुछ दिन में तो करोगे लाइव मेरे लिए? नहीं। क्या होता है?
पता होने के बावजूद कौन जाता है? अरे एक कैमरा में साथ में ले जाना, यहाँ तो दोनों आओगे, यहाँ तो दोनों गायब हो जाओगे। एडवांस में शूट कर लेते हैं पॉडकास्ट ताकि कुछ साल तक चलते रहे। ठीक है, एक लाइव स्ट्रीम फिर हम भी करना चाहेंगे कहाँ पे? मीरा रोड में। नया नहीं, ना, हाँ मैं आपको देखूंगा करते। हाँ ठीक है, बिल्कुल। लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, सब्सक्राइब करूंगा, जैसे कि हमारे व्यूअर अब करेंगे इस किस्से के बाद। बिल्कुल। और कृषा, कमिंग टू द नेक्स्ट इंसिडेंट। तो ये किस्सा है 2015 का। ये मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनके साथ में हुआ था। तो वो अंकल जो है वो मुस्लिम है और वो रहते थे पहले अजमेर में। उसके बाद वो लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली। तो उनके साथ ऐसा होता है कि अंकल की फैमिली तो अजमेर में रहती है, बट वो काम करने के सिलसिले में बॉम्बे आ जाते हैं। वो थोड़े टाइम के बाद में उनका ना ऐसे खुद का ऐसे छोटा सा कपड़ों का शॉप वगैरह ओपन करते हैं वो। लेकिन फिर उनका ना लॉस हो जाता है, मतलब आग वाग लग जाती है, तो उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं पूरी तरीके से, और उनसे वो सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती क्योंकि कर्जा बहुत हो गया होता है। साथ साथ उनको उनके फैमिली की साइड से भी फाइनेंशियल चीज़ों को लेके ना बहुत प्रेशर हो रहा होता है। तो वो वापस जाते हैं कि मैं वापस गांव में जाके मतलब अपना वहाँ जा कर के देखूंगा, क्योंकि अजमेर की एक छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं वो, कि वहाँ पर फिर भी सरवाइव करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पर यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर वापस चले जाते हैं। 4-5 दिन मतलब फैमिली को उम्मीद होती है कि हाँ ये कुछ अच्छा वहाँ पर सेटअप करके आया है, सब कुछ ऐसे बढ़िया से, पर वो किसी को असली बात बताते नहीं है। थोड़ा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब डेली का होता है कि घर से निकल रहा है कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ बोल के, और चला जाता है। रात को फिर लेट नाइट घर पे आता है, यहाँ वहाँ भटक के काम ढूंढा करा, बट उनका कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो क्या होता है कि एक दिन सडन परेशान सा होकर के ना, तो अंकल जो हैं वो घर से बाहर निकल गए। उसके मतलब मिडनाइट में किसी को बिना बताए चुपचाप बस घर से बाहर चले गए। और फिर उसके बाद में कई महीनों तक बंदे का कोई अता पता ही नहीं है। फैमिली परेशान है, सबसे पूछ लिया, सबको बता दिया कहाँ गया क्या हुआ, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। 6-7 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद में अचानक से वापसी आ गए। वापसी आए तो एकदम मतलब डिफरेंट पर्सनालिटी, के हारा हुआ थका हुआ परेशान सा बंदा गायब हो गया था। और आया है तो एकदम ऐसे कि भाई मेरे पास तो अभी जैसे खजाने की चाबी लग गई हो, वो वाली खुशी इनको हो रही है। अब इनके फैमिली में इनके 2 बच्चे होते हैं, सिस्टर होती है, वाइफ और मदर। तो अब ये लोग सब पहले तो बहुत परेशान हो चुके होते हैं, फिर एंड में होता है ना वो कुछ लंबे टाइम के बाद में एवरीबडी बस लाइक के बंदा खत्म ही हो गया होगा करके, वो वाला सब मान चुके होते हैं कि ही इज डेड। क्योंकि सबको पता लग जाता है इनकी फैमिली को कि इनका लॉस हुआ है। जब ये लोग पता कर रहे होते हैं ना, तो बॉम्बे में जब ये लोग पता करते हैं, पूछते हैं इनके नोन में, तो उन्हें पता लगता है कि दुकान पे ऐसे आग वाग लग गई थी, तो सारे पैसे माल पूरा जो भी था वो सब खराब हो गया, पूरी दुकान जल गई, तो सब पूरी तरह बर्बाद है। तो उसके बेसिस पे ये लोग सोच लेते हैं कि हाँ 6-7 महीने निकल गए, इतना लंबा तो कहाँ ही कोई बंदा जाएगा। तो सब सोच लेते हैं कि मतलब अब नहीं आएगा, खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म है। सडनली वापस आता है, फैमिली खुश हो जाती है। तो आकर के ये बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब हम सब लोग यहाँ से सीधा बॉम्बे शिफ्ट कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूँगा। अभी अपनी पूरी फैमिली को लेकर के बॉम्बे आ जाता है। उसकी जो मदर होती है, उनको थोड़ी चीज़ें फिशी लगती हैं कि ऐसा भी क्या हो गया 6-7 महीने के अंदर, इतने पैसे आए तो आए कहाँ से, कि बंदा निकला है और आया है वापस गाड़ी में, या ऐसा भी क्या हुआ कि इनके साथ में मतलब ऐसा कि एकदम से अलग ही पैसे वाला हो गया, अमीर हो गया। ये लोग घर लेते हैं दहीसर में। दहीसर में जब ये वहाँ पर दरगाह है आसपास में, वहाँ पे एक छोटी सी दरगाह है, तो उनके उसके पास में ये लोग घर लेते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं। अब इनके घर के अंदर एक वो अलग से एक रूम में अंकल ना एक मिरर लगाते हैं, छोटा सा, इतना बड़ा सा स्क्वायर शेप में एक मिरर लगाते हैं, और उसको हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े से ढक के रखते हैं। बस उस मिरर के पास में जैसे वो अगरबत्ती होती है ना, उसको हमेशा उनको जलाना होता है।
अगर वो उस चीज को नहीं कर रहे हैं तो उनके घर के अंदर अजीब अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है, और वो उस कमरे के अंदर किसी को जाने भी नहीं देता। मतलब अगर वो खाना खा रहा है तो वो उस रूम में जाएगा, रूम बंद करेंगे, खाना वहीं पे बैठ के खाएंगे, और फिर उसके बाद में वो बाहर आएगा और उसी रूम में वो सोएगा, वहीं पर वो बैठेगा। वो मतलब जैसे पहले अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहते थे, तो वो सब चीजें उन्होंने करनी पूरी तरह से बंद कर दी। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उस रूम के अंदर ही स्पेंड करते थे, और बंदा कहीं बाहर जा नहीं रहा कि भाई पैसे कमाने हैं, कुछ करना है, नहीं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि पापा फीस चाहिए, अगर वो मेरे पिताजी हैं तो मैंने उनको कहा कि मुझे फीस भरनी है, वो उस रूम में जाएगा, 2-3 घंटे के बाद में वो बाहर आएगा ला करके पैसे हाथ में। तो ये वाली चीजें हो रही थी। अब ये सब उसकी मम्मी जब देखती हैं, उनकी जो मदर है, तो उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी, नोटिस करी, तो उनको अजीब लगा कि ये क्या चल रहा है, ये मतलब क्यों है हमारे घर में, ये क्या है, उस कमरे में किसी को जाने भी नहीं देता। तो वो पूछती है उनसे, तो वो तो बताता नहीं, वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम ऐसा है, मुझे एकांत चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने वो कमरा अपने लिए रखा है। अब एक दिन उनकी जो मम्मी होती हैं वो उसकी वाइफ को कहती है कि जरा अंदर जाओ, जा करके चेक करो, और वो हमेशा ना लॉक रखते थे उस रूम को। तो वो उनको कहती है कि एक बार जाओ, जाके एक बार अंदर चेक करो कि ऐसा क्या है अंदर, वो क्यों किसी को अंदर जाने नहीं देता, अगर हम कोशिश भी करें तो चिल्लाने चीखने लग जाता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, देखते हैं। दोनों सास बहू अंदर जाती हैं, उनको वही मिरर दिखता है वहां पे जिसपे ब्लैक कपड़ा होता है। अब वो क्या करते हैं कि उस ब्लैक कपड़े को वहां से हटा देती हैं, मिरर के ऊपर से उस कपड़े को हटा देती हैं। एंड लाइक क्या है ये, कांच ही तो है, इतना क्या कर रहा था कि किसी को अंदर ही नहीं आने देता। फिर वहां पर वो अगरबत्ती के पैकेट्स वगैरह रहते हैं, सब कुछ रहता है, कहते हैं ये क्या है, ये सब क्यों ऐसे रखता है। अब वो एज इट इज उसको हटाया, छेड़खानी कर दी चीजों के साथ में। अब वो उसको छोड़ के वापस आ जाती है कि रूम लॉक कर देते हैं। अब उस दिन के बाद से उनके घर के अंदर अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, कि किसी को विस्परिंग सुनाई दे रही है, किसी को स्क्रैचिंग की आवाजें आ रही हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। जैसे जो बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दीवार के ऊपर ना कोई जोर जोर से बैंग कर रहा है या स्क्रैच कर रहा है। और जो वो दादी होती है, उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उनका नाम पुकार रहा है बार बार में। वो जो लेडी होती है, जो उनकी वाइफ होती है, उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। मतलब एक साथ सबको ये हॉन्टिंग्स चल रही हैं। अब वो कुछ दिन के लिए कहीं चले गए होते हैं खुद भी, और वो बोल कर जाता है कि उस कमरे के आसपास भी कोई नहीं जाना, बट फिर भी वो क्यूरियोसिटी के अंदर सास बहू जाकर के उसमें छानबीन करने लग जाती है। तो अब ये सब चीजें होने के बाद में जब भी वो मॉर्निंग में उठ के देखते हैं, उसका ताला खुला हुआ है, वो जाके बंद कर देती है। और जब भी इधर उधर घूमते हुए उस रूम के आसपास आते हैं, तो देखते हैं कि जैसे अभी मैंने ताला बंद किया, मैं 5 मिनट बाद में वापस आऊंगी, ताला खुला हुआ है। तो ये बार बार में ये चीजें हो रही थी, और उस रूम के अंदर से इन लोगों को ना ऐसे बाद में फुसफुसाने की आवाजें आ रही है। तो ये चीजें बच्चे नोटिस करते हैं। तो वो जो बच्चा होता है, जो लड़का था, तो वो बताता है, बोलता है अपनी दादी को, मदर को जाके कि मुझे उसमें से ना आवाज आ रही है, आप लोग देखो एक बार। अब वो ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार 3-4 बार उनको बोलता है, करता है, वो कोई भी इतना उस चीज पे ध्यान नहीं देता। और उसकी जो सिस्टर होती है, वो उस रूम में चली जाती है जब सब लोग सो जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चों में तो क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज देखने की कि क्या आवाज है, क्या है ऐसा, इस कमरे को ताला क्यों लगाते हैं। तो जब वो जाती है, कि ताला खुला हुआ रहता है, तो उस रूम में अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, रूम बंद हो जाता है अपने आप। वो जोर जोर से चिल्ला रही है, चीख रही है, बट ऐसा लग रहा है कि बाहर किसी को समझ ही नहीं आ रहा, किसी को पता ही नहीं है कि बाहर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो उसके बाद में जब सुबह होती है, वो देखते हैं कि भाई वो बच्ची किधर गई, उसको ढूंढते हैं, नहीं मिलती, कमरा लॉक्ड है। तो उसकी दादी बोलती है कि एक बार उस कमरे में चेक कर। मतलब ढूंढते ढूंढते उसको दोपहर हो गई है, शाम हो गई, दोपहर का शाम निकल गया। उसने कहा कि एक बार कमरे में चेक कर। जैसे वो कमरा खोलते हैं, चेक करते हैं, उसकी डेड बॉडी मिलती है वहाँ पे। ओके। उसको उठाने की कोशिश, उसको लगता है कि फेंट हो गई, बेहोश हो गई, उठाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है खत्म हो गई है, नहीं है, शी इज नो मोर। अब बहुत ज्यादा तमाशा होता है कि हुआ तो हुआ कैसे। कमरा लॉक था,
अंदर पहली बात तो ये गई कैसे, और अंदर गई तो बाहर से रूम लॉक किया किसने। और उनको फ़ोन किया जाता है, उसके फादर को, उसे बुलाते हैं, फिर वो पूछता है कहाँ मिली, क्या हुआ, फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे था। फिर वो उनको डांटता है, जो अंकल है वो उनको उन पे शाउट वगैरह करने लग जाते हैं कि मतलब आप लोगों को मैंने मना किया था कि आप लोग मत जाना अंदर, देन ऑल्सो आपने ये काम क्यों किया, क्यों गए आप लोग अंदर। फिर वो कहते हैं कि हमें देखना था कि आप ऐसा करते क्या हो, कि इस रूम में ही 24 घंटे आप बैठे रहते हो, आप किसी को अंदर नहीं जाने देते, कि उसमें है ही क्या, खाली एक मिरर ही तो था। फिर वो पूछता है कि तुमने कुछ किया था, तो वो बताती है कि हाँ मैंने, हम वो देखा था कपड़ा हटा के। तो वो समझ जाता है कि जो भी हुआ है वो उसी वजह से हुआ। अब दादी को धीरे धीरे और थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है, तो वो जो पास में जो दरगाह होती है वो वहाँ पर जाती है। वहाँ जाके वहाँ के मौलवी को सारी बातें बताती है कि अभी अभी ऐसे मेरी पोती के साथ ये चीज़ें हुई हैं, और मेरे घर के अंदर ऐसे एक कमरा है, सब कुछ है, आप एक बार आके चेक करो। जब वो घर पे आते हैं, उनके एंटर होने से पहले उन्हें फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ है। तो वो उस कमरे, घर के अंदर पैर भी नहीं रखता बंदा, साफ बोल देता है कि यहाँ कुछ तो है। अब जो भी है ना, इसके साथ में डील करना बहुत मुश्किल है और हमारे बस की तो नहीं है, तुम जाओ किसी बड़े मौलवी के पास। अब हाजी अली दरगाह बहुत फेमस है बॉम्बे में जी। तो वहाँ पर एवरी फ्राइडे एक बहुत बड़े मौलवी साहब आते हैं। जैसे मुझे एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं सब लोग कि वो बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी चीज़ रहती है वो ठीक कर देते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे जल दे दिया, धागा देकर, मतलब उनके अपने तरीके से। और वो सिर्फ फ्राइडेज को ही विजिट करते हैं वहाँ पे। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो आप एक बार वहाँ जाइए, उनसे मिलो, इसको वही ठीक कर सकते हैं, या फिर जो इस घर में इस एंटिटी को लेकर आया है वो। थोड़ा टाइम निकलता है, धीरे धीरे और घर में डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तो बेटी मर गई तो उसका ट्रॉमा झेल रहा है, साथ ही साथ जिस एंटिटी को वो अपने घर में लेकर आया है वो प्रॉपर टाइम पे उसको वो ऑफरिंग नहीं दे रहा। तो जब वो ऑफरिंग नहीं देगा, मतलब अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो, अगर आपने मांगा है, कोई जिन है, कोई एंटिटी है, तो उससे हमने अगर कोई चीज़ की डिमांड की है, तो अगर वो हमें दे रहा है तो बदले में कुछ तो लेगा। अब वो जब प्रॉपर वो चीज़, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या किसी ह्यूमन का बलिदान देना हो, चाहे कुछ भी हो, तो अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको वो चीज़ें नहीं दोगे तो फिर वो अपने तरीके से लेने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में पहले तो उसकी बेटी मरी, 3-4 महीने के बाद में उसके बेटे का भी सेम यही हाल हुआ, उनका बेटा भी मर गया। फिर कुछ टाइम के बाद में उनकी जो मदर थी वो भी मर गई, और सबका तरीका सेम, उसी रूम में जाते उसी रूम में। और जब भी कोई ढूंढ रहा है, घर का मेंबर देख रहा है कि अरे कहाँ गया बच्चा, क्या है, और कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ है, अब वो अंदर खोल के चेक करो तो बॉडी मिल रही है। तो ये वाली चीज़ उनकी वाइफ को तो ऐसा हो गया था कि उस जिन ने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था, मतलब उनकी बॉडी को पूरा पजेस कर लिया था। तो वो पूरा टाइम उस रूम में ही रहने लग गई। उस कमरे से बाहर लाते ही ना तो वो ऐसे चिल्लाने और चीखने लगती थी। मतलब उसका कहना था कि मेरे को बर्निंग सेंसेशन सी फील होती है, तो जैसे ऐसा लगता है कि कोई जला रहा है शरीर को, उस कमरे से निकलते ही। तो वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, वो अंदर ही रहती थी, पूरा टाइम अंदर बैठी रहती थी। और कुछ वो विस्पर करती रहती थी, मतलब अरेबिक वर्ड्स, लैंग्वेजेस बोलना, दीवारों के ऊपर कुछ कुछ लिख रही है, तो ये सब चल रहा था। अब वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उनके किसी दोस्त को बोला कि मेरी हेल्प करो, क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वापस उस सेम मौलवी को बुलाया गया, तो उसने आकर के सारी चीज़ें बताई कि तुम पहले तो ये बताओ, तुम, मतलब उसको बोला कि तुम चलो साथ। उसको वहाँ पर लेकर गए, उसने सारी कंडीशन बताई, सब कुछ बताया। तो वहाँ तब जाके रिवील हुआ कि इन्होंने, परेशान था ये गया था सुसाइड करने, मैं ख़त्म कर लूँगा अपने आप को लेक पानी वानी के पास में। जिसने कहा कि मुझे वहाँ पर एक बंदा मिला, तो उसने पहले तो मुझे मरने से रोका, उसने मुझसे बात करी, मुझे पूछा क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कि मैंने उसे अपनी सारी चीज़ें बताई, सारी प्रॉब्लम्स शेयर करी। तो मुझे कुछ खाना खिलाया उसने, नॉर्मल जो खाना होता है
कि उसने मुझे बोला कि कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम खाना खा लो। अब उसको खाना वाना खिलाया कि उसके बाद में उसने मुझे ये कांच दिया जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था, और बोला कि इसको बस ले जाके अपने रूम में लगा देना और इसको कवर करके रखना, और इसके आगे सुबह शाम तुम्हें हमेशा वो अगरबत्ती करनी रहेगी, मतलब जलानी है बस उसके पास में। और ध्यान रखना कि तुम्हारे अलावा और कोई हाथ नहीं लगाए, और इसको कभी खोलो मत। तुम्हें अपने आप क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो अपने आप समझ में आता रहेगा। वो ये चीज करके बंदा चला गया। ये घर से भाग, मतलब चला गया था जो पापा के जो मेरे फ्रेंड है वो अंकल घर से चले गए थे। अब वो थोड़े टाइम तक है ना ऐसे ही भटकते रहे, उस कांच को लेके यहाँ वहाँ रहे। फिर उन जैसे जैसे असर दिखना जो उसने बताया था, उसने वो चीजें करना शुरू की। इसको जैसे रात को इनको ड्रीम आ रहे कि मुझे दूध चाहिए, तो किलो लीटर्स के हिसाब से कि इतना दूध चाहिए, ला करके शीशे के सामने रख दिया, रूम को लॉक कर दिया, जाकर देखा तो वो पूरा बर्तन खाली है ऐसे, और शीशे के ऊपर से जो कपड़ा है वो हटा हुआ है। तो जैसे जैसे उस आदमी ने बताया था, अंकल ने वो हर एक चीज फॉलो की। तो पहले तो ना टेस्ट किया उसको, तो ये सब करने के बाद में इतना आवाजें आती हैं कि बता क्या चाहिए तुम्हें। उसने बताया मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है सब दिया। तो ये 2 बार 3 बार हुई, अच्छी लगने लग गई, फिर लालच आ गया। अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, मेरा काम दोबारा सेट हो गया, सब कुछ हो गया। तब उन्होंने फिर बताया कि जो तुमने डील करी है, कि ये जिन है, तो अपने ऊपर जो आया हुआ जिन था वो उस आदमी ने तुझ पे छोड़ दिया, तेरे पीछे लगा दिया। और तू लालच में इतना पागल हो गया कि तूने ये भी नहीं सोचा है कि ये अगर लेके जाएगा तो जहां तू रुका तो ये तेरा पूरा घर खराब करके जाएगा। माँ मर गई, दोनों बच्चों की डेथ हो गई। उसके बाद में कुछ 1 से 1.5 साल तक उनकी वाइफ के साथ में ये सब चीज़ें चलती रहीं। और वो बताते थे कि ब्लैक कलर के वॉमिट कर रही है, और बाल का गुच्छा से सब मुंह से बाहर निकलना, बहुत सी, मतलब उनका इलाज कराया, सब कुछ करने की कोशिश की, बट ना तो वो उस कमरे से बाहर आई, ना तो उस जिन ने उसको छोड़ा। अब लास्ट जो चीज मांगी उसने वो यही मांगा कि मैं इस घर से तभी जाऊंगा जब मुझे ये मिलेगी। फिर एंड में उसके पास कुछ और बचा ही नहीं, तो उन्होंने खुद ही हार मान ली। 2-4 दिन के बाद में उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। और फिर वो उस घर को सब कुछ लॉक वॉक, और वो मिरर के जिस दिन वाइफ की डेथ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे जब बॉडी मिली वहां पर, ठीक है देखा, उनको बेरियल दिया, सब कुछ किया, पर उस पूरे रूम में ना वो काला कपड़ा और वो कांच नहीं था। ये अंकल के साथ में ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में तो फिर बाद में उस बंदे ने सब कुछ जा करके पूरा अपना प्रॉपर सब कुछ करवाया कि अब मेरे ऊपर से ये सब चीजें हट जाएं, क्योंकि उनको भी बुरे बुरे सपने आना, और बार बार में बच्चे दिख रहे हैं, उनकी मदर नजर आ रही है, विस्परिंग सुनाई दे रही है। तो कई टाइम 1.5-2 साल तक तो वो खुद भी बहुत पागल सा हो गया था बंदा, बहुत ज्यादा परेशान, अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, मतलब बेसिकली खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पूरे पागल से हो गए। लेकिन फिर बाद में उनका इलाज करवाया गया, उनको वहां पर छोड़ा थोड़े दिन दरगाह में, फिर उनके ऊपर से सारा उतारा किया, सब कुछ किया, तो वो बैक टू नॉर्मल। धीरे धीरे जब वो अपने आप सेंसेस में आने लग गया, ठीक होने लग गया अपने आप से, तब जाके इस सारी बातों का बाद में खुलासा हुआ कि अच्छा ऐसा ऐसा हो गया था इनके साथ में। तो मतलब किसी और बंदे ने अपनी मुसीबत निकालने के लिए इनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई तू लेके जा। पर उसकी गलती हो रहा थी, गलती तो उसकी थी जिसने लिया वो। हाँ, लालच आ गया ना कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो ये सब चीज। शीशों से बचकर रहना पड़ेगा। मिरर तो बोलते ही है ना कि वो कनेक्ट करने का जरिया होते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में तो। अच्छा, पढ़ते भी हो आप? चलो अच्छी बात है। क्या पढ़ा है? यही कि ना दूसरी दुनिया का दरवाजा कहते हैं कांच को, लूप कह सकते हैं। तो उसी के थ्रू जिन्नात वगैरह तो उसी पे ही कनेक्ट करते हैं, ये तो पता है। नहीं, सनातन में भी इसका ज़्यादा, बोल दो, मैंने कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं जो मुस्लिम सेंट्रिक हैं, वहाँ पे कहते हैं कि हम, मतलब कुरान में या मुस्लिम जगत में इस चीज़ को लेकर नहीं है कि शीशे में ऐसा कुछ होता है। पता नहीं, मैंने तो यही पढ़ा और यही सुना है। हाँ, वैसे भी शीशा शीशा सच बोलता है, कहते हैं ना, शीशा सच बोलता है।
तो इंसान को हर रोज अपना करेक्टर नजर आ जाता है उसमें, ये क्या है वो, खैर भूत नजर ना है बस, करेक्टर से तो फिर भी पाला पड़ जाए तो उसको वो तो एक बार सेट मैंने किया जा सकता है, सही बात है। कृषा काफी अच्छे किस्से थे, मुझे पता आपका मन है और सुनाने का, लेकिन अभी समय की किल्लत है। कोई